गुरु से दीक्षा ली है, गुरु सबके लिए है। अभी एक पत्रकार भाई साहब आए थे, कहने लगे निर्मला जी इतने लोग होते हैं, एक गुरु उनका कल्याण कैसे कर देता है? मैं कर देता है भाई, ये सूर्य कितने हैं? एक होगा, बोले हमारी इतनी दुनिया में प्रकाश सबको कर देता है ये। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही महाराज जी ने कहानी के माध्यम से बताया कि भगवान अपने भक्तों की किस तरह लाज बचाते हैं, किस तरह उनकी रक्षा करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने सत्संग में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, जिनको हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल और सुखमय हो जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हमारी तो कोई औकात भी नहीं है। मीरा जी तो एक राजघराने की थी, राजपूत जाति में थी, घुंघरू बांध के नाची थी, परवाह नहीं की। घर वाले ने कहा तो गलियों में शुरू कर दिया। बुल्ले शाह बहुत ऊंचे घर का था। गुरु को रिझाने के लिए वैश्या का रूप धारण कर लिया, नाचने वाली का। गुरु को खुश करने के लिए जाके नाच दिखाया, गुरु खुश हो गया। गुरु से नाराजगी हो गई थी, गुरु की नाराजगी हो गई थी, और गुरु की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हुई। वो सच्ची प्रीत थी, वो विरह थी। तो जब सच्ची प्रीति किसी से लग जाती है तो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ये रूह तो बेचारी कभी की कितने दिल की जुदा है। कोई बिरला है, कोई बिरला है इस बात के लिए रोता है मुझे दर्शन किए बहुत साल हो गए। जिनको दर्शन नसीब नहीं होते वो सोचते हैं, जिनको रोजाना दर्शन मिलते हैं उनको लिए कोई परवाह ही नहीं है। सच्ची लगन जिसकी लगती है वो दर्शन का महत्व जानता है, सत्संग का महत्व जानता है। अरे दर्शन करने से अगर तुम्हारे मन के अंदर खिंचाव नहीं होता है, तुम्हें वचन अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें उनकी बातों से मजा नहीं आता है, तो समझो कि कच्चे हो भक्ति में। अभी स्वामी जी महाराज ने लिखी है, वचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुतोतरी बात, कि गुरु के वचन तो ऐसे प्यारे लगते हैं शिष्य को जैसे माँ को बच्चे की तोतड़ी बात करता है ना। रोटी को ओटी कहता है तो अच्छा लगता है, पानी को माणी कहता है तो अच्छा लगता है। कितनी तोतड़ा बोलता है लेकिन उसकी माँ को कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से गुरु के वचन हृदय में जब उतर जाते हैं, किसके हृदय में उतरते हैं? जिनका प्यार लगा हुआ है। और जिसका प्यार नहीं होता उसको तो उस छाया से भी डर लगता है, दूर भागता है। वक्त होता है, लेकिन गुरु की कृपा जिसको मिल जाती है, गुरु की मेहर जिस पर हो जाती है, तो आपने कहने में तो आम बात में एक बात और भी कह देते हैं कि जिस पर खुदा मेहरबान उसका गधा भी पहलवान। तो खुदा के जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए तो उसका शिष्य पहलवान नहीं हो जाए क्या? जिसने गुरु से दीक्षा ली है, गुरु सबके लिए है। अभी एक पत्रकार भाई साहब आए थे, कहने लगे निर्मला जी इतने लोग होते हैं, एक गुरु उनका कल्याण कैसे कर देता है? मैं कर देता है भाई, ये सूर्य कितने हैं? एक होगा, बोले हमारी इतनी दुनिया में प्रकाश सबको कर देता है ये। अरे गुरु एक देशी भी है, सर्वदेशी भी है, वो सबके दिलों में बसता है, और सब अपने अपने को कहते हैं ना मेरा है ना मेरा है, लेकिन है सबका। कबीर साहब ने कही, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबको चाहता है, गुरु को अपना सब बनाते हैं। इसलिए ये तुच्छ जीवन है, बहुत समय बहुत कम है, देखते ही देखते गुजर जाएगा। बचपन गया, जवानी गई, मुड़ के नहीं आए। बुढ़ापा आएगा, वो भी चला जाएगा लेकिन लेके जाएगा, वो नहीं छोड़ के जाएगा। इसलिए वो दिन आने से पहले क्यों ना हम अपना काम कर लें, उस निज घर में जाने की टिकट क्यों ना कटवा लें। जो नाम का जहाज लगा है वो उसमें बैठने के लिए गुरु से नाम की टिकट लेके, और टाइम से पहले ही लाइन में जो लग जाता है वो जीव अपने धुरधाम में पहुंच जाता है, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बहुत खुशी की बात है अपनी संगत को देखते हुए। इतना अनुशासन, दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। पंजाब से भी एक दो मिले, मेरे को कहने लगे कि आपके कोई सेवादार भी विशेष कभी दिखाई नहीं देते, फिर भी आपकी संगत में कहने लगा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। मैं अपने आप भी वो कर लेते हैं सारा काम।
किसी को वहाँ न बल्ले पर आने की जरूरत, प्रसाद भी अपने आप बना लेते हैं, प्रसाद अपने आप भी जिमा देते हैं और अपने आप भी जिम लेते हैं। और क्या होगा? हुक्का बीड़ी पान तंबाकू कोई बुराई नहीं है। और अब गुरु से नाम की दीक्षा ले ली, ये बुराइयां तो छोड़ दी, ये मोटे बंधन तो जगत के काट दिए, लेकिन झिन्ने बंधन भी टाइम आएगा तो वो भी काट लेंगे। इतना करते करते वो नाम की कमाई जब बार की, बुराइयां जिसने छोड़ दी हैं, तो नाम की कमाई करना कोई कठिन और मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। राम का नाम लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये बड़ी बात उन्होंने बना दी जिन्होंने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया। राम किसी से दूर नहीं है, वो मालिक सबके पास है, लेकिन हमने दूर सोच सोच के दूर बना दिया। इन बुराइयों को छोड़ के अपने अंदर में जब झांक के देखोगे, तुम्हारे अपने आप में ही तुम्हारा बैठा हुआ है, हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। और जब आंख बंद करके उसको देखोगे और उसको पाओगे, नाम की कमाई, नाम का सुमन करते करते सारी चीजें, ध्यान भी उसी में है, शब्द भी उसी में है, धुन भी उसी में है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। बहुत अच्छा अवसर मिला है। ये दुर्लभ जीवन है, ये दुर्लभ समय भी है। ये कलयुग जैसा वक्त फिर नहीं आना। कलयुग जैसे थोड़े समय में जीव का कल्याण कभी नहीं हुआ। सतयुग में भी लाखों ने 70-70, 80-80 हजार वर्ष तक तप किया और फिर भी उनको घर अपनी मंजिल नहीं मिली। त्रेता युग में भी नहीं मिली, लेकिन कलयुग में आसानी से सत्संग के द्वारा नाम की कमाई करने से सबको सुलभ होगी। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन को भोगते हुए, अपने जीवन को जिन्होंने अच्छा, पवित्र और शुद्ध मन बनाया, उनका सहज में ही कल्याण हो गया। इसीलिए सहज योग है राधा स्वामी मत्सुर शब्द का योग। सारे काम करते हुए इस बात को कभी ना भूलो कि हमारा लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि इस जन्म मरण की बेड़ियों को काट देना। और जन्म मरण की बेड़ियां कैसे कटेंगी? नाम की कमाई करने से। सारे काम जब करते हो तो नाम क्यों नहीं जपते? नाम क्यों नहीं जपते? सोच के अपने आप फैसला किया करो कि हम खाने में होशियार हैं, पहनने में होशियार हैं, दुनिया के और दूसरे आनंद भोग पदार्थों में उनके आशिक हैं, लेकिन जिसने हमें सब कुछ बख्शा है उसके आशिक क्यों नहीं हम? सारे काम छोड़ के भी जो काम हमें करना चाहिए वो क्यों नहीं करते? वो काम तो सर्वप्रथम करना चाहिए, उसके बाद दूसरे काम करने चाहिए। नाम के लिए कोई आडंबर, कोई पाखंड और कोई पाबंदियां नहीं है। नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है, उसको कोई वक्त और कोई समय नहीं है। जब भी तुम्हें समय मिले उसी समय लग जाया करो। रात में जब भी जाग आ जाए उसी समय लगो। अगर टाइम बना के करोगे तो तुम तो वो ख्याली भक्ति करते हो, ख्याली भक्ति से कल्याण नहीं होगा। ख्याली भक्ति कहते हो मैं 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे बैठूंगा। 2.5 घंटे बैठ के क्या ध्यान करेंगे हम? किस चीज़ का करेंगे? टाइम का ध्यान करेंगे हम तो फिर, कि टाइम हो गया कि नहीं हो गया। टाइम को बार बार देख भी लेंगे, शायद वो गाड़ के देखा ये टाइम हो गया। मेरे साथ तो बीती हैं ऐसी बातें, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई इतने टाइम बैठना था, वो टाइम हो गया कि नहीं हो गया, फिर उल्टे बैठ गए। तो शायद आपके साथ भी बैठता हुआ, इसलिए मैंने जो परेशानियां आई थी वो आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ। होता है कि नहीं होता? इसलिए उसकी परवाह ना किया करो। अगर 10 मिनट के लिए भी बैठते हो तो 10 मिनट में भी आपको ये होना चाहिए, भूल जाया करो अपने आप को। ये मैं शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। जब भी तुम ध्यान और अभ्यास के लिए बैठते हो, नाम का सुमन करते करते तुम्हारी ये अवस्था हो जाती है कि आपको ये पता ही नहीं कि आप नींद में हो, आपको ये पता ही नहीं कि आप ध्यान में हो, आपको ये पता ही नहीं आप नाम का सुमन करते हो। आपको ये भेद नहीं होना चाहिए मैं बैठा हूँ, सोया हूँ, खड़ा हूँ या क्या करता हूँ। ऐसी अवस्था में जब पहुँच जाओ तो आपको कहो कि आपका तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा ध्यान हो गया। एक पल का इस प्रकार का ध्यान लग गया हुआ, मैं कहता हूँ हजारों मन आपके पापों को धो डालेगा। और वही सच्चा ध्यान है। ये ध्यान नहीं है, ये बनावटी ध्यान नहीं है, ये वास्तविकता है। उसमें धीरे धीरे करके, लेकिन जो ध्यान है वो चेतक ध्यान भी है। चेतना के साथ जो ध्यान करते हो उसमें आपको सब याद भी रहता है, दिखाई भी देता है। सब अंदर के जब रूहानी दर्जों पर चढ़ते चले जाते हो तो वहाँ की वो भी आपकी सुरत चलती जाती है, नृत्य उसको देखने का काम करती है, आप ख्याल रहता है।
ये नहीं है कि आप उसको भूल जाते हो, नहीं, ये दूसरी अवस्था है। परंतु ये नाम का सुमन करना, ध्यान करना भी 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का क्या है कि एक है पहली प्रकार का अपने किसी कार्य के लिए कि हे सतगुरु मेरा ये काम होना चाहिए, उस ख्याल को लेके तुम भक्ति करते हो। हे सतगुरु मैंने इतना आपका नाम का सुमन करा, मेरा ये काम करो। एक तो होया कि अपने स्वार्थ के लिए नाम का सुमन किया हमने। दूसरा है किसी दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कि हे मालिक उसने मुझे बड़ी परेशानी दी है, बड़ा दुख दिया, उसका नाश कर। हाँ, ऐसा भी करते हैं, ये दूसरी प्रकार का ध्यान है। लेकिन जिसमें ना तुम्हारे लिए कोई स्वार्थ है, कोई चाहत को लेके भी नहीं बैठते, ना ही किसी का अनिष्ट करने के लिए बैठते हो, वो तीसरी प्रकार का तुम्हारा जो ध्यान होगा वो तुम्हारा वास्तविक ध्यान है, वो तुम्हारा वास्तविक अभ्यास है, वो तुम्हारे काम आएगा। इनके अंदर समय बर्बाद करना है। अरे जब तुम उस ध्यान में चले जाओगे तो तुम्हें जो चीज़ें हैं तो उनकी सब की पूर्ति अपने आप होती चली जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही हमने पकड़ लिया तो डाल पत्तों को और उनका क्या करना। इंसान का जीवन तो क्या है, आज है कल को नहीं रहेंगे, भरोसा नहीं किसी को। समय रहते हुए चेत लेना चाहिए। पेड़ से भी टूटा हुआ पत्ता बोलता है, पात झरनता यूं कहे सुनो, तरवर बन रहा है अब के बिछड़े ना फिरने, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता भी पेड़ से कहता है कि हे तरवर अब आपसे बिछड़ चले हैं, दूर कहीं जाके गिरेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिलने का कोई अवसर ही नहीं होगा, दोबारा नहीं मिलते। लेकिन पेड़ क्या कहता है, वृक्ष बोला सुनो, वृक्ष कहे सुनो पात राय सुनो हमारे मीत, एक आया एक चाल सिर यही जगत की रीत। ये दुनिया की रीति है, यहाँ एक आता है एक जाता है, ये कीड़ी जैसा नाल लगा हुआ है। परंतु एक आदमी अपना काम करके जाता है, हंसता हुआ जाता है यहाँ से। एक आदमी यहाँ से खोटे मंदे कर्म करके जाता है, उन पापों को याद करता है और रोते हुए बिलखते हुए जाता है, तड़फता हुआ जाता है। जो अपना काम करके जाता है वो मस्त और मगन होके जाता है, बता के जाता है कि मेरा काम हो गया, मैं जाने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ। ये दुनियादारी के फंदे इंसान को घेरे रखते हैं, बंधन है ये। इन बंधनों में बंधो मत, काम सारे करो। तन है तुम्हारा दो, परिवार को दो, दुनियादारों को दो, तन तुम्हारा नहीं है। धन तुम्हारा दे दो, कोई जरूरत नहीं, क्या है वो, कुछ भी नहीं है। परिवार को दो, किसी को दो, दान करो, पुण्य करो, लेकिन आशा ना रखो कि उसके बदले में तुम्हें कुछ मिले, नहीं। लेकिन मन किसी को ना दे देना। मन अगर किसी को दोगे पछताना पड़ेगा। मन सतगुरु को ही देना, वही उसको संभाल के रखेगा। और किसी को मन दे दिया ना, पछताना, रोना पड़ेगा। रोते बिलखते नहीं देखते, कितने कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया। दिल टूटता तो नहीं है, ये तो बार बार जुड़ता है। ये कुम्हार का घड़ा नहीं है कि एक बार टूटने के बाद दोबारा ना बढ़े। मिट्टी का बनाया हुआ घड़ा टूट जाता दोबारा नहीं बढ़ता। और चीज़ तो शायद सोने चांदी की टूट जाएंगी, सोना संत जन ये 100 बार टूटने के बाद भी जुड़ जाते हैं, लेकिन मिट्टी का बनाया हुआ कुम्हार का घड़ा जैसे दोबारा नहीं बनता, इसी प्रकार से इसका दिल का टूटा हुआ भी दोबारा से नहीं जुड़ता। तो सारी दुनिया के काम करो, काम करते हुए काम में अपने मन को ना फंसाओ, मन को ना फंसाओ। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब क्या है, करते जाओ भूलते जाओ। गीता का उपदेश क्या है, कर्म करो भूल जाओ। कर्म के बदले में आस ना रखो। अगर कर्म की आस रख ली तो आस तुम्हें फिर दुनिया में ले आएगी, और दुनिया में आके कोई सुखी नहीं रहा है, सब के सब दुखिया हैं। यहाँ अपने मन से झूठे कहते हैं कि हम सुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। धन में सुख ढूंढने वालों धन वालों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। क्या कहते हैं, धन सुख नहीं दे, कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिन पास में, वो भी के कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। भाई भतीजे कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है,
और देख रोज कचेड़ी भाई आपस की तकरार में। सुख कहाँ है फिर? सुख संतों की शरण में है, सुख नाम में है, सुख भक्ति में है, सुख दीनता में है, सुख गरीबी में है। इसलिए नाम की कमाई करो, संतों की शरण में जाके उनसे एक ही दात मांगो कि हे मालिक, मेरे से ज़िंदगी में नेक और अच्छे कर्म करवाना, बुराइयों से बचाना। जो इंसान जैसे ख्याल और विचार लेके चलता है वो एक दिन वैसा बन जाता है। अगर तुम अच्छे और ख्याल विचार लेके चलते हो तो नेक बन जाओगे, सच्चे खोजी बन के चलोगे तो तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे। जो जो तुम अभ्यास करते चले जाओगे तो तुम अपनी मंजिल को पा लोगे। मंजिल दूर नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे 1000 कोस मानते हो तो सिर पर 1000 कोस बैठी रहेंगी। चलना शुरू कर दोगे तो जितना चलोगे उतनी मंजिल कट जाएगी, कम हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जिन्होंने चलना शुरू कर दिया वो धीरे धीरे पालेंगे। जल्दबाजी नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर ये भी कई बार आके शिकायत करते हैं, मेरा भजन सुमन जी क्या होगा, बस इतनी कृपा कर दो, मेरा तो ये काम मुझे आप पार लगा देना। भाई पार लगाने का काम तो तुम्हारे बस में है, तुम्हारे हाथ में नाव दे दी, अपनी अपनी चलाओ और पार जाओ। अब वो जहाज वाला काम जो है जब होगा तो वो नाव लेके जहाज तक पहुंच जाओगे। अब कमाई करते नहीं हो, सारा जो करेगा गुरु करेगा, गुरु नहीं करेगा। गुरु ने करना था कर दिया, गुरु से ज़्यादा तुम्हारी संभाल करेगा, कदम कदम पर करेगा। तुम गुरु के हो जाओ, गुरु तुम्हारा हो जाएगा। गुरु तुम्हारा हो जाएगा, गुरु को अपना बना लो। गुरु अपना कैसे बनेगा? नित्य प्रति अभ्यास किया करो, नाम का सुमन किया करो, ध्यान में जाके मांगा करो गुरु से। फिर देखो गुरु तुम्हारा होता है कि नहीं होता। फिर देखना तुम्हारे काम संवरते हैं कि नहीं संवरते। फिर देखना तुम्हारी बुरी आदतें छूटती हैं कि नहीं छूटती। नित्य प्रति के ऐसा करने से तुम्हारी जो खोटी नीयत है, बुरे ख्यालात हैं, वो सब के सब दूर होते चले जाएंगे। हृदय पवित्र होता चला जाएगा और शुद्ध और पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास होता है। फिर भजन करना कठिन बात नहीं है। ये तो कठिन हमें कब तक लगता है कि संसार के कामों में सदियों से फंसे हुए हैं और उनमें से निकलना बड़ा कठिन है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम शुरू करेंगे तो एक दिन हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा तो ऋतु आए फल होए। फल तो टाइम आने पर मिलेगा ना। ये नहीं कि हम अपना काम करके अब अभी सोच लें कि परिणाम अभी मिल जाए। परिणाम मिलने में समय लगेगा। ये जीवन है, ये सोचो कि इसका भरोसा नहीं, अगले ही पल का भरोसा नहीं है। हम तो आगे तक की सोचते हैं। अरे भाई जब टाइम आएगा तो सब कुछ मिलेगा। टाइम का भरोसा ना करो। कल नाम काल का है, कल किसने देखा आएगा, आया भी तो क्या जाने वो काम नया क्या ले आएगा। हैं? कल कल करते काल आ गया, घड़ी काल की टली नहीं। काल की घड़ी टलती नहीं है, काल रुकता नहीं है। शुभ अशुभ हम देखा करते हैं, समय नहीं देखता। समय तो चलता जाता है। शुभ वही घड़ी होती है जिस घड़ी में हमने शुभ काम शुरू कर दिया। मत चक्रों में पड़ा करो कि ये वास्तु खराब है, इसका ये खराब है, इसकी मंगल खराब है, इसका राहु केतु, ये इसका मूड। कितने आके कहेंगे ये बच्चा मूड़ों में हुआ है। मैं बोले मूड़ बिना तो एक गेंदे का पेड़ भी कौन लागे भाई। बिना मूड़ के कोई चीज़ होती है क्या? हर चीज़ मूड़ से होती है। मूड़ तो जड़ने के हैं, लेकिन बेवकूफ़ बना दिए। कितने बोले मूड़ा में हुआ है, मूड़ के उसे थम ही बता दो भाई, कौन सी बुरी बात है मूड़ बोलो। बिना मूड़ के कोई चीज़ हो ही सके, फिर क्या डरा करो मूड़ते हैं। फिर कहेंगे काल सर्प योग से, वो क्या उसे भाई। सांप लड़ तो जाए तो काल सर्प योग हो गया, और सांप नहीं लड़ा तो काल सर्प योग की शाह। अजीब अजीब बात नहीं। कोई मंगलिक से मंगल तो हम तो हिंदी में मंगल अच्छे ने कहा ना, तो हमने बुरा क्यों कर लग गया मांगलिक। नहीं बोला ना लड़की से तो इसका पति इसने छोड़ देगा या मर जाएगा, और लड़का से तो उसकी पत्नी मर जाएगी कि पता नहीं इसने छोड़ दे। मंगल कड़े हो गया, अमंगल हो गया वो तो। फिर मंगली क्यों कहो? पता नहीं दुनिया ने कैसे कैसे ये बातें बना के लोगों के दिमाग खराब कर दिए। इन बातों में ना पड़ा करो भाई, सच्ची भक्ति किया करो। प्रभु के हाथ है ये सारी चीज़, लेकिन हमारे हाथ में क्या है उसको याद करना। जो सबके काम संवारा है उसको याद किया करो ना। ए मंगल होगा तो मंगल कर देगा, और जो मूल होगा ना उसका फल योग कर देगा। इन चिंताओं में ना पड़ के सच्चा काम किया करो। भक्ति का रास्ता, सच्चे रास्ते पे चल के नाम की कमाई करोगे ना, ये इस तरह वाले पाखंड छूटते चले जाएंगे। इन दुनियादारी की बातों में
साधु होके माने सुन, उसका मुखड़ा देख के कौन। तुम साधु होके, साधु साधना करते हो ना, साधु कौन होता है? साधु सोई जो साधन करता तज के आलस वाद विवादा। साधन करते हो तुम नाम का, आलस और वाद विवाद को छोड़ के करते हो ना, कभी सारी बुराई छोड़ के जब भक्ति करते होगे तो साधु हो आप। और फिर कहता है कि साधु होके माने सुन, उसका मुखड़ा देख के कौन। फिर तो बुरा काम हो गया। साधु कहाँ हुए? घरों में प्यार प्रेम रखा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर किया करो, अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। ये ज़रूरी चीज़ है। भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन नहीं, कठिन तो ये है कि बच्चों को हम सही उनकी परवरिश नहीं करते, उनको अच्छे संस्कार नहीं देते। बच्चे नशे विकारी हो गए हैं, उनकी संगति बुरी हो गई है। नीच कर्मों में पड़ने के कारण तुम अपने बच्चों को अनुशासनहीन देखते हो। फिर क्या करते हैं कि रोज़ाना देखते हो कि कहीं गोलियां चलती हैं, कहीं चोरियां होती हैं, कहीं सड़क पर देखते हैं जवान जवान बच्चे लापरवाही के कारण। अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, सही समझाया जाए तो वो बच्चे कभी भी रास्ते से भटकेंगे नहीं। अब तो देखते हैं नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्यों, कैसे बढ़ गई? ये हमारी कमी है। हम अपने बच्चों को संभालते नहीं। हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किसके पास बैठता है, कैसी संगति है, क्या खाता पीता है, कहाँ से लाता है। तुम्हारा बच्चा है, उसके पास अच्छे अच्छे फ़ोन है, किसी का मोटरसाइकिल लिए फिरता है, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ से लाया। कहेगा तुम्हें क्या, तुम्हें तो जवाब देता है तुम्हें क्या। अब क्या करोगे? माँ बाप की संपत्ति तो उसकी संतान है, संतान उसकी ये हालत है। रोज़ाना शादी बनती है, शादी टूट जाती है, शादी होती है तो गलत होती है। बोलते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये बात। काफ़ी बच्चे कह देते हैं कि गांव की गांव में शादी करेंगे। अब कैसे शादी कर लेंगे? पहले तो गोंड में भी किसी लड़की को दूर देखते थे तो बड़ी बहन मानते थे, और पास से गुजरते थे और पता लगता उस गांव की लड़की है तो उसको पैसे दे के आते, रुपया दे के आते। रुपया बड़ा चीज़ था कि तू मेरी बहन है भाई, हमारे पड़ोस के गाँव की है तुम। अरे अब तो गाँव की गाँव में कहते हैं शादी कर लेंगे। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि करो, लेकिन ऐसे ढंग से करो तुम्हारे माँ बाप खुश हों, जो तुम्हें तुम्हारे सामाजिक ताना बाना जिससे छिन्न भिन्न ना हो। अच्छी बात करो, लेकिन संस्कारी बच्चे होंगे वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। ये कोर्ट कचहरी के धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? रोज़ाना देते हो जवान बच्चों की हालत क्या देखते हो। इसलिए उनको संभालना, उनको अच्छे संस्कार देना। एक एक बच्चा होता है, कहते हैं इसको कोटा भेज दो जी। कोटा क्या पढ़ेगा? कितने बच्चे हैं? बोले एक ही है। और वहाँ क्या पढ़ लेगा, क्या पढ़ाओगे? अगर तुम्हारा पढ़ने वाला बच्चा होगा तुम्हारे पास भी पढ़ लेगा, और ना पढ़ने वाला होगा तो चाहे इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दो, वहाँ भी नहीं पढ़ेगा। अगर अच्छा है और तुम्हारे कहने में है तो यहीं बैठा हुआ, यहाँ अपने ही ऐसे ऐसे घरों के किसानों के बच्चे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे, वो कोटा पढ़ के आए थे या सिक्कर में पढ़ के आए थे। वो तो पढ़ने की जगह बच्चा अकेला पढ़ लेगा। अब्राहम लिंकन कहाँ पढ़ने गया था? उसका बाप था, खेत में ले जाता था हाथ पकड़ के, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ता था। दिए की प्रकाश में पढ़ने वाले हमने ऊंचे ऊंचे पदों पर देखे। आर्मी में गए तो कर्नल जनरल बने, अगर सिविल सर्विसेज में रहे तो डीसीएसपी इनके ऊंचे पदों पर गए, और शिक्षा विभाग में गए तो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ऐसे ऐसे बने। क्यों? संस्कारी बच्चा होगा जिनको चिंता है, जो असली माँ बाप का है, और जिस माँ बाप ने उसको अच्छे गुण अच्छे संस्कार दिए हैं तो उनको कोई शिकायत का मौका कभी नहीं मिलता। अब बच्चों के प्रति हम लापरवाह हैं। मैं ये कहा करता हूँ बच्चों की इच्छा पूरी नहीं करनी, ज़रूरत पूरी करो, ज़रूरत पूरी करो। उनकी ज़रूरत है, वो चीज़ उनको दीजिए। इच्छा तो पता नहीं क्या कि क्या कर लेंगे, वो पूरी अगर करनी शुरू कर दी फिर काबू नहीं रहेंगे। ये माता बहनों के, सास बहू के झगड़े रोज़ाना घरों में। अरे कोर्ट कचहरियों में क्यों पढ़ते हो? अगर तुम्हारी नहीं बनती आपस में झगड़ा करने की कि एक दूसरे को क्या पाठ पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, क्या लोगे? कोई अच्छी चीज़ है? लड़की जाके कोर्ट कचहरी में खड़ी होती है, 10 आदमी देखेंगे, इज्जत से देखेगा कोई? क्या पढ़ाओगे? उसको परमात्मा पर छोड़िए, उसने गलत किया, परमात्मा सजा देगा। कह दीजिए कि अगर तू खुश नहीं है तो तू अपने घर में, अपने घर चलो, फैसला। लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वही बात आ जाती है। हम फैसला इंसान खुद करना चाहता है, परमात्मा पर फैसला कब छोड़ते हैं हम? कह दे उसको मन की शांति आ जाएगी। रोजाना कोर्ट कचहरियों में जाने से शांति मिलेगी?
अगर किसी का है तो उसी टाइम कह देगा ले भाई करवा ले मेरे से जो करवाना हो, वहाँ क्या मिल जाएगा। परंतु कैसे समझाए। इसलिए अगर परमात्मा पर विश्वास है तुम्हारा तो उस पर छोड़िए, वो किसी के साथ गलत नहीं करता, वो न्याय करने वाला है। उसकी कोर्ट कचहरी में जाने दीजिए आपके केस को। यहाँ तो तुम फैसला कर लोगे, कोई भी कर लोगे, लेकिन उसकी दरगाह में फैसला झूठा नहीं होगा, वो सच्चा होगा। वहां से वो नहीं बच सकता कोई भी। इसका मतलब तो परमात्मा पर यकीन ही नहीं, अपने आप पर यकीन करते हो। संस्थाएं हैं, ठीक है, छोटी मोटी बातें उनके लिए थी, लेकिन जिद किसी बात की कर लोगे तो वो जिद पूरी थोड़ी होती है। भाई अगर कोई गलत कह दिया हो तो माफ़ी मांगता हूं मैं, क्योंकि समाज के हालात को देखते हुए कई बातें देखते हैं टेलीविज़न पे, अखबारों में और इन पे सोशल मीडिया पे, या मेरे पास रोज़ाना आते हैं, उनको देख के मेरा दिल बड़ा दुखी होता है। इसलिए उन बातों को देखते हुए मेरे पास मुंह से निकल जाती है कई बात ऐसी। तो ऐसी कोई बात हो तो आप बुरा ना मानना, मेरी बात अच्छी लगे वही आप लेके जाइए, आपका फ़ायदा करेगी। आपको बुरी लगती हो वह छोड़ दियो, मैं मेरी अपने आप रख लूँगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा तो इतना ही कहना है कि नाम की भक्ति किया करो, वो तुम्हारे काम आएगी। इन सारी चीज़ों को छोड़ दियो, कोई साथी है ही नहीं किसी का, ना तुम्हारा माँ बाप ने साथ देना, ना भाई बंधु ने साथ देना, ना पति संतान ने साथ देना, तुम्हारा साथ तुम्हारे कर्मों ने देना। अपना कर्म सुधारो, कर्म बनाओ, नाम भक्ति करो, उसमें कोई तुम्हारे विघ्न पैदा नहीं कर सकता, वो तुम्हारे काम आएगा। ये दुनियादारी के नाते तो टूटने वाले हैं, कोई 2 दिन में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में छोड़ के चले जाते हैं, क्या मिलेगा। 2 ही दिन पहले एक औरत आई, जवान लड़का 18 साल का, बोले जी आपने प्रसाद दिया था, लड़का होया था, अब 18 साल का हो गया था, पता नहीं क्या छोटी मोटी बात हुई, देखते ही देखते उसने गोली खा ली, वहीं मर गया। अब दुनिया उजड़ गई उस औरत की, माँ बाप की संपत्ति उसकी औलाद होती है और कोई नहीं है, ना उसकी शादी हुई, जवान बच्चा है, जब पैदा हुआ कितनी खुशी हुई होगी, कितनी मिठाइयाँ बटी होंगी, रिश्तेदारों तक बुलाए गए होंगे, इतना बड़ा करने में कितनी उसको बेचारी को लालन पालन करना पड़ा होगा। और उसी को अपने आंखों के सामने इस दुनिया से जाते हुए उसकी चिता जलती देख सकता है क्या कोई? कितनी पीड़ा है, सोच के देखा करो। दूसरे की बात होती है, हमें वो बहुत आसान और छोटी लगती है, जिसके दिल पे गुजरती है वो उस दुख को समझता है। कह रहे गया उसकी दुनिया में वो जीवो या ना जीवो, जीते जी उसको जीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बस की बात नहीं है, वो काम नहीं कर सकती जो लड़के ने कर दिया। किसी के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन ऐसे काम क्यों करो कि तुम्हें मरना पड़े? जब तक जिंदगी मिली है उसको जियो, खुशी से जियो, नेक काम करके जियो, प्रभु को याद करके जियो, नेकी करके जाओ दुनिया में, किसी का हित करके जाओ, दिल ना दुखाओ किसी का दिल दुखाओगे दिल तुम्हारा भी दुखेगा। कर्म का फल ये जैसा करोगे वैसा पाओगे। मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे काम में आपका मन लगाए, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, दिन प्रतिदिन आप आगे से आगे अच्छे काम करो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ और महाराज के प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारा हुआ। कृपया सत्संग में जो बातें बताई है उन पर अमल करके उन पर अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।